जय हिंद दोस्तों। खान सर के पुस्तक से आज संविधान के कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारतीय संविधान भारत को एक राज्य की भांति वर्णित करता है। देखते हैं, इसका पहला बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अर्थात सार्वजनिक हित याचिका की शुरुआत सबसे पहले यूएसए से हुई थी, अमेरिका से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के ऊपर भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले संविधान को बनाने का विचार ब्रिटेन के ब्रिटेन देश के वासियों के लोग के मन में आया था, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका वालों ने बनाया था और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले संविधान बनाने का विचार ब्रिटेन देश के लोगों के बीच आया, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका के लोगों ने बनाया, जबकि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संरचना की, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? यह भी हो चुका है, भारत का होगा सबसे विस्तृत संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सभा संविधान सभा के संबंध में लिखित में से कौन से कथन सही हैं? अर्थात कौन सा कथन सही होगा, इसमें से जो सही होगा उसी को हमें लगाना है। पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। प्रत्यक्ष, दूसरा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ। तीसरा है, बहुदलीय निकाय था। चौथा है, वह कई समितियों के माध्यम से कार्य करता था। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। सब लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? तो 17 समितियों का गठन किया गया था संविधान को तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। अर्थात प्रजातंत्र को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो प्रजातंत्र को साम्यवाद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। साम्यवाद का मतलब होता है राजशाही शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अर्थात ना ही बहुत हार्ड कानून है और ना ही बहुत ही लचीला कानून है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात इसका क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है? यानी तो इसका सही आंसर होगा, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं। अर्थात भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, भारत देश किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र क्या होता है? अर्थात गणतंत्र का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर होगा, राज्य वह जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। अर्थात ऐसा देश जहाँ पे जो प्रशासक है वह वंशानुगत न होकर
जनता द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके होंगे, इनमें 389 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? अर्थात वेवेल योजना क्यों असफल हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। अर्थात कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी इनके बीच सहमति, आपसी सहमति नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि? अब इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने जो है झंडा, भारतीय झंडा को लहराया था और स्वाधीनता दिवस मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी की ही डेट को चुना गया गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? अर्थात जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कौन सा ऐसा दल था जो शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा हिंदू महासभा इसमें शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय, ये हो चुका है हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश का संवैधानिक नाम है? तो अनुच्छेद फर्स्ट में ही बताया जाता है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया यानी कि भारत, भारत को ही इंडिया कह करके संविधान में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो यह संविधान था यह मुकदमा था वेरुवरी मुकदमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष पंजीकृत किया गया? तो मेरे दोस्तों, जिस वर्ष भारत के संविधान को लागू किया गया उसी वर्ष ही जनगण मनगढ़ को भी शामिल किया गया। तो 1950 वह डेट होता है जब भारत के संविधान में जनगण मनगढ़ को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस में पहली बार विभाजन 1969 में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। अब इसका कारण देखते हैं, इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का मार्ग को प्रशस्त किया। तो इसका आंसर होगा, इसका कारण और इसका कथन दोनों सही, अर्थात पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? ये क्वेश्चन दूसरा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पे संविधान सभा 1935 का पड़ता है, जबकि संविधान के अंदर जो आपातकाल का उपबंध है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश के संविधान का पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का वेइमर संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां है, अर्थात जहां क्या क्या है? पहला ऑप्शन है जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, गलत है। दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, यह भी गलत है। अर्थात इसमें जो सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? अर्थात संविधान
ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है जो यह बताए कि संविधान एकात्मक है? तो इसका देखते हैं। लिखा है पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है। सही बात है। जब भारत में आपातकाल लगता है तो उस समय राष्ट्रपति किसी भी राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। अगला अगला ऑप्शन है एकल संगठित न्यायपालिका, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, ये भी सही है। अर्थात इसका सही आंसर होगा ये सभी, अर्थात ये सभी ऑप्शन सही हैं। यानी ये भारत के संविधान को एकात्मक बनाने के लिए ये सारे चीज़ें भारत में लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को कितने प्रस्तावित किया था? अर्थात संविधान के समक्ष जो है प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था, अर्थात प्रस्तावना को किसने लागू किया था? प्रस्तावना को पेश करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यह किस संविधान से जो संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन 42 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? अर्थात इसमें से कौन सा है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना है, अर्थात प्रस्तावना में मुख्य रूप से क्या क्या बताया गया है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति ये 4 चीज़ें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इसमें जो नहीं है उसका सही आंसर होगा फेडरलिज्म। यह भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है कहीं भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो वह अधिकार भारतीय संविधान में प्रजातंत्र कहलाता है। अर्थात प्रजातंत्र में ही आप अपने प्रतिनिधि को, अपने राजा को चुन सकते हैं और राजतंत्र में आप अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन सकते हैं। वो राजतंत्र में प्रतिनिधि वंशानुगत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? अर्थात संविधान का जो उद्देशिका है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो उसमें 4 चीज़ों का वर्णन किया गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये 4 चीज़ों के बारे में बताया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा कि भारत एक प्रबल संघीय व्यवस्था के साथ साथ एक प्रबल राज्य व्यवस्था भी रखता है। तो इसका प्रावधान कनाडा से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान के निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? अर्थात इसमें से कौन सी विशेषता है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो पहला है न्यायिक पुनरावीक्षा, यह भी लिया गया है। मूलभूत अधिकार ये लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी ये भी लिया गया, अर्थात इसमें से सभी ऑप्शन हमारे सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार
राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ है? अर्थात बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का घटना भारतीय संविधान में कब घटित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? अर्थात कौन सा वह एक्ट है जिसके द्वारा यह घटना प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों एवं अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे, अर्थात वे कौन थे जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा में अपना अहम योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो आप सब लोग जानते होंगे, राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बार देख चुके होंगे कि अस्थायी सदस्य श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो इसका सही आंसर होगा के एम मुंशी संविधान सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर आपको पीछे ही बता दिया जा चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।